तो देखिए आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, ये कौन सा वीडियो है, सेकेंड आईपीएससी का ये कौन सा सेकेंड वीडियो में हम लोग इसके फर्स्ट वाले वीडियो में ये बताए थे आप लोगों से कि सबसे पहले सूत्र बताए थे। सूत्र में क्या था, सबसे नंबर एक प्रतिस्थापन था, प्रतिस्थापन के बाद श्रृंखला, श्रृंखला के बाद कार्बन समूह, फिर कार्बन समूह के बाद क्या था, उसमें बंध था, बंध के बाद फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह था। उसके बाद सबसे पहले उसमें बताए थे प्रतिस्थापन में बताया था, प्रतिस्थापन का नाम लिया था कौन कौन, सबसे पहले ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, मेथिल, एथिल, ये 6 थे। फिर उसके बाद हम लोग बढ़े थे श्रृंखला में। तो श्रृंखला में बताया था अगर आपकी श्रृंखला खुली है चारों तरफ से, अगर श्रृंखला खुली है तो उसमें नाम में कुछ नहीं लिखते थे। अगर श्रृंखला आपकी कौन सी बंद श्रृंखला, जब श्रृंखला बंद हो जाएगी तो उसमें हम लोग नाम किसका लिखेंगे, एक शब्द है उसको साइक्लो शब्द, उसको हम लोग लास्ट में, अब पहले इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद बताया था कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या में बताया था कार्बन की संख्या कुल 10 होती है, कितना, 10, बेसिकली 10 है। तो पहले उसमें एक से स्टार्ट थी 10 तक था, यही था ना, 1 से लेकर 10 तक। तो पहले वाले का नाम था मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। फिर इसके बाद है, फिर उसके बाद बंद। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक बंद आ गया तो वहाँ पे हम लोग एक शब्द लगाते हैं एन, क्या लगाएंगे, एन। अगर कार्बन कार्बन बीच में डबल बंद आ गया, कार्बन कार्बन बीच में डबल बंद आ गया तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, इन शब्द लगाएंगे। अगर कार्बन कार्बन बीच में 3 ठो बंद आ गया तो क्या लगाएंगे, आइन। यानी एक बंद के लिए इन, डबल बंद के लिए इन और ट्रिपल बंद के लिए क्या लगाएंगे, आइन, ये शब्द था। फिर लास्ट में फंक्शनल ग्रुप था क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह में अभी मैं कुछ बताया नहीं था, मैं ये बताया था कि जब हम लोग ये पहले का यानी फंक्शन यहाँ से बंद तक सीख लेंगे, प्रतिस्थापन लगाना सीख लेंगे, फिर लास्ट में बताऊंगा आपको क्रियात्मक समूह। इतना इस वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग इसको बता दिया गया है। तो उम्मीद है कि इसके अगर ये वीडियो आप लोग नहीं देख, अगर इसको शुरू करने से पहले आप लोग सेकंड वाला, इसके फर्स्ट वाला वीडियो देख लेंगे तो ये वाला वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए आइए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार मैं फिर से उसको सूत्र को लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक बार सूत्र को फिर से लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें सूत्र में लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इधर देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन, किसका नाम लिख, प्रतिस्थापन के बाद फिर लिखेंगे उसके बाद श्रृंखला, क्या लिखा जाएगा, श्रृंखला। श्रृंखला के बाद लिखेंगे कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन। सेकेंड है बंद। फिर इसके बाद लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बोले तो क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो प्रतिस्थापन में नाम बताया था मैं किसका, बताया था कि Br का, Cl का, F का, I, फिर उसके बाद है CH3, फिर उसके बाद C2H5, ये नाम है। अगर ये नाम है तो इसको लिखेंगे हम लोग ब्रोमो, इसको लिखा जाएगा क्लोरो, इसका नाम पढ़ा जाएगा फ्लोरो, इसका नाम पढ़ा जाएगा आइडो, एक शब्द है आइडो, इसको पढ़ेंगे मेथिल, इसको पढ़ेंगे एथिल, ये नाम है, ठीक है, ये सब नाम है। श्रृंखला, अगर आपकी श्रृंखला खुला है, श्रृंखला आपका खुला है तो नाम कुछ नहीं लिखते हैं। अगर श्रृंखला बंद है वहाँ पे एक शब्द लगाते हैं, साइक्लो शब्द लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, साइक्लो। कार्बन की संख्या 1 से स्टार्ट थी, 10 तक था, 10 तक। एक के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए नोन, और 10 के लिए क्या लिखते हैं, डेक। बंद में 3 प्रकार का, कार्बन कार्बन बीच में कितना बंद आ जाएगा, एक बंद, यही है ना। कार्बन कार्बन बीच में डबल बंद, कार्बन कार्बन के बीच में कितना, ट्रिपल बंद। तो एक बंद के लिए हम लोग लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं क्या, एन, और डबल बंद के लिए क्या लिखेंगे, इन, और ट्रिपल बंद के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, आइन। ये था। अब फंक्शनल ग्रुप बोले क्रियात्मक समूह, इसको अभी आप लोग छोड़ दीजिए, ये था। जब हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग नाम बताएंगे, क्या करते हैं, गिनती करते हैं, क्या करते हैं, गिनती करते हैं। गिनती सबसे पहले कहाँ से करेंगे, तो हम लोग, मैं बताया था सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगी, फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह आया तो ठीक, नहीं आया तो छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिपल बंद, ट्रिपल बंद के बाद डबल बंद, डबल बंद के बाद देखेंगे यहाँ से प्रतिस्थापन, क्या देखेंगे,
प्रतिस्थापन ये था। तो आज इसमें हम एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि अब देखिए मैं पहले में बंद बनाकर छोड़ देता था ना, अब ऐसे लिखेंगे। देखिए CS, देखिए पहले समझा दे रहा हूँ फिर वैसा लिखूँगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे बताया था कि कार्बन में एक कार्बन पास कितना बंद एक कार्बन अपने चारों तरफ कितना बंद बनाता है? 4। मतलब एक कार्बन पास एक कार्बन अपने तरफ चार प्रकार का हाइड्रोजन जोड़ता था, 4 हाइड्रोजन जोड़ता था। जैसे कि 1 2 3 4 है समझ में। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे, देखिए पहले समझा दे रहा हूँ, हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3। ये कुछ समझ में आया? ये ऐसे लिखा है, देखिए मैं इसको तोड़ कर बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन कितना बार है यहाँ पर? 3 बार है हाइड्रोजन। जब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3। ये समझ में आया? फिर यहाँ से हाइड्रोजन 2 है तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। ये क्लियर हुआ? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन ऊपर होगा एक हाइड्रोजन नीचे होगा। अब एक इसके पास 3 है तो 1 2 3 ऐसे जुड़ा है। तो कुछ समझ में आया? तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, मतलब जहाँ पे बंद खाली है उस श्रृंखला के साथ में हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। ये था, समझ में आया? ऐसे। तो अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम लोग कैसे लिख दें इसको। कार्बन कितना यहाँ से? 1 है। हाइड्रोजन कुल कितना जुड़ा इस कार्बन से? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3। फिर इसके बाद लिखेंगे कौन सा? ये वाला कार्बन लिख देंगे। हाइड्रोजन कितना है? 2, तो CH2। फिर इसके बाद यहाँ पे कार्बन कितना है? CH2। फिर यहाँ पे लिख देंगे CH3। तो ये वाला सही है कि नीचे वाला? नीचे वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको जब बोर्ड में जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो इस तरह मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हमको लगता है कि हम लोग इसी तरह सीखा जाए। समझ में आया ना? देखिए तो एक हम लोग इसका नाम जानेंगे, किसका नाम कैसे बनाते हैं। दूसरा नाम देखिए, दूसरा कैसे बनाएंगे? दूसरा CH3 CH2 CH3, ठीक है। मतलब बंद, इसमें बंद लगा है, एक दूसरे बंद छुपा है, ठीक है ना। इसका भी बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा। कार्बन कितना है? 1 2 3, तो 1 2 3। इस कार्बन के पास का हाइड्रोजन है 3, तो 1 2 3। इसके पास का हाइड्रोजन है 2, तो 1 2। इसके पास कितना है? 3, तो 1 2 3। अब ये दोनों आपस में जुड़ा है, यही तो लिखा है पूरा। समझ में आया? और यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन बंद जुड़ गया है, सबके पास क्या जुड़ गया है? हाइड्रोजन बंद जुड़ गया है ये। तो यहाँ तक आपको मतलब क्लियर हो चुका कैसे बना देते हैं, ठीक। देखिए इधर, तो इसको मिटा दे रहा हूँ। सेकंड देखिए, तीसरा CH3 एक मिनट, CH2 CH3, यहाँ पे लिखेंगे CH3 ये नाम, ठीक है। फिर देखिए 4 नाम, चौथा नाम देखिए CH3 CH2 CH3, यहाँ पे लिख देंगे Br। ध्यान से देखिएगा, कुछ अब थोड़ा सा एडवांस बता रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद 5वां CH3 CH3, यहाँ पे लिखेंगे Br, यहाँ भी लिख देंगे Br। कुछ अलग नाम है, कल से थोड़ा सा अलग है इसमें नाम, जो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, आज का कुछ अलग है, ठीक है। अब आइए इनको हम लोग इतना पहले लिख लेते हैं कि कैसे इसका नाम बनेगा। ऊपर वाले मिटा दूँ ये, क्योंकि ऊपर वाले दोनों सेम है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए इसके आगे, ये तो लिख चुके हैं ना, इधर भी मैं बता दे रहा हूँ, इधर या तो रहने दे रहा हूँ। देखिए इधर, इसके बाद देखिए 5वां, ये 5 हो गया। छठा देखिए CH3 CH3, यहाँ पे लिखेंगे F, यहाँ पे लिखेंगे Cl। बहुत अलग अलग नाम है सब, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इधर, सबसे पहले इसमें बताइए कि हम लोग सबसे पहले IPSC नाम जब लिखने से पहले हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले क्या करना शुरू करते थे? सबसे पहले क्रियात्मक समूह, मतलब ये नाम लिखने से पहले हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले फर्स्ट नाम क्या करते थे? नहीं, विस्थापन से भी पहले कुछ करते थे। विस्थापन से पहले हम लोग करते थे गिनती। क्या करते थे? कोई भी IPSC नेम करने से पहले, उसका नाम लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे? गिनती लिखेंगे। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फंक्शनल ग्रुप से।
तो कहीं फंक्शनल ग्रुप इसमें आया है? कहीं नाम बताएं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जब नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। ये कहीं आया है? पहले वाले के लिए बता रहा हूँ, पहले वाले के लिए, पहला यहाँ पर इसमें, तो इसमें कहीं ये ट्रिपल बंद कहीं लगा है? इसमें कहीं नहीं लगा। डबल बंद है इसमें? कभी नहीं लगा है। कहीं लगा है? नहीं लगा है। प्रतिस्थापन इसमें कहीं लगा है? कहाँ प्रतिस्थापन इसमें लगा है? मैं इससे पहले वाली की बात कर रहा हूँ, ये तो छठा है, इसमें कहीं प्रतिस्थापन लगा है? प्रतिस्थापन बिल्कुल नहीं लगा है। लगा नहीं है तब गिनती कहाँ से करें? जब इसमें कोई आए नहीं तो गिनती कहाँ से करें? हमारा मन जब इसमें से कोई हाईवे नहीं करे तो गिनती जहाँ से हम स्टार्ट, जब हम बनाए तो गिनती हम इसको सही कर सकते हैं। या तो इधर से गिनती करेंगे या तो इधर से, जिधर से गिनती करेंगे आंसर दोनों का सही आएगा। तो हम लोग गिनती क्या करते हैं कि हमेशा सीधे क्रम में गिनती क्या करते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गिनती किसकी करते हैं? कौन बताएगा? कार्बन की संख्या की। तो 1 2 3 4 कार्बन, गिनती तो हो चुकी। अब हम जब गिनती, सबसे अच्छी बात है कि अगर आप गिनती करना सीख गए इसके आधार पर, तो कोई भी IUPAC आप लोग गलत कभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गलती कहाँ करेंगे? जहाँ पर आप लोग गिनती करना, जहाँ पर गिनती आप लोग करना भूल जाएंगे। तो अब देखिए गिनती तो हो गई, अब हमको ये सूत्र है, इसी सूत्र पे रख दें सबको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसका लिखेंगे? प्रतिस्थापन। तो इसमें से कोई प्रतिस्थापन आया है? नहीं आया है। श्रृंखला खुला है कि बंद है? खुला है। कहीं बंद लग रहा है? नहीं। फिर इसके बाद कार्बन संख्या है। कार्बन संख्या तो जब IUPAC नेम पढ़े तो कार्बन संख्या तो आएगी ही ना, क्योंकि इसका नाम है हाइड्रोकार्बन है। जहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन ना है तो हाइड्रोकार्बन मतलब IUPAC किसके लिए? तो अब इसमें कार्बन कितना आया है लास्ट में? 4। तो हम लोग जानते हैं कि 4 के लिए एक शब्द लिखते हैं, क्या है? ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट। अभी आगे बढ़ेंगे। कार्बन के बीच में कौन बंद लगा? एकल बंद। तो एकल बंद के लिए क्या लिखेंगे? एक शब्द है, जोड़ देंगे एन, अब पूरा एक साथ हो जाएगा क्या? ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। ये क्लियर हुआ? ये क्या हो गया? ब्यूटेन। नीचे बढ़िए सेकंड वाले में, इसका नाम क्या होगा? ये इसमें से कोई आया नहीं है, श्रृंखला खुला है, कार्बन कट हो जुड़ा है 3 तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? तो गिनती करेंगे। गिनती किधर से करेंगे? कहीं से भी कर सकते हैं। ये मत बोले कि उधर से गिनती कीजिए, उधर से इधर से नहीं, जब गिनती दोनों तरफ से कर सकते हैं इसमें। तो 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? 3 कार्बन के लिए एक शब्द है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। अब प्लस का एन, एक साथ क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्लियर हुआ? ठीक। नेक्स्ट बढ़िए तीसरा पर। अब तीसरा पे याद रखिए, तीसरे पे याद रखिए, इसमें कहीं प्रतिस्थापन है? और एक चीज़ थोड़ा सा और याद रखिए, ये दोनों जो प्रतिस्थापन तो हम लोग पढ़े हैं, कुल मिला के 6 प्रतिस्थापन पढ़े हैं। कितना प्रतिस्थापन हम लोग? सबसे अच्छी बात यहाँ ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन 6 होता है। और 6 में याद रखिए कि यहाँ जो मेथिल एथिल है, क्या है? मेथिल एथिल। अब मेथिल एथिल हमेशा याद रखिएगा कभी किनारे पर नहीं लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम कार्बन है, क्या है? हम कार्बन है, ये वाला मार्कर भी कार्बन है, ये वाला मार्कर भी कार्बन है। तो इसका मतलब कि मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन हुआ, मेथ हम एथ और ये हो गया प्रोप। तो जब भी हम लोग मेथ एथ जब यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों मेथिल और एथिल, जब मेथिल एथिल को जब हम लोग लिखने जाएंगे तो कभी भी नहीं इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे, नहीं इस कार्बन के साथ। ये दोनों जब भी जुड़ेगा तो न, ये दोनों मेथिल और एथिल कभी कभी किनारे पर नहीं जुड़ेगा। जब भी जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा? बीच में। बात समझ में आई? बीच का मतलब मत समझिए कि मान लीजिए कि 5 कार्बन है, कितना? 5 कार्बन है, तो पहले भी नहीं जुड़ सकता है और 5वें भी नहीं जुड़ सकता है, तीसरे भी जुड़ सकता है, चौथे भी जुड़ सकता है, दूसरे भी जुड़ सकता है, बस सबसे किनारे पे नहीं जुड़ेगा। ये बात समझ में आई? मतलब हम कहेंगे बीच में, मतलब बीच में कहीं भी जुड़ सकता है, बस किनारे पर नहीं रहेगा। कौन? मेथिल और एथिल। और ये दोनों, ये जो चारों एक कहीं भी जुड़ सकते हैं, इससे नहीं मतलब है। बात समझ में आई? ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये तो बीच में आ गया ना, किनारे पे नहीं ना है। तो इसका हम लोग पहले अब इसमें क्या करेंगे? कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाएंगे। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन सी बनेगी? यही तो लंबी श्रृंखला बनेगी, यहाँ से कार्बन की लंबी श्रृंखला बन गई। तो अब एक चीज़ और याद रखिए कि सबसे पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपकी कि कार्बन की क्या बनाएंगे? कार्बन की लंबी श्रृंखला। क्या बनाएंगे? कार्बन की लंबी श्रृंखला। फिर सेकेंड स्टेप आपका क्या है कि गिनती करेंगे। क्या करेंगे? गिनती। गिनती स्टार्ट हो जाएगी, फिर थर्ड स्टेप यहाँ से नाम लिखना शुरू कर देंगे। अभी तक हम लोग क्या सीखे थे कि सबसे पहले क्या करेंगे? गिनती। लेकिन अब नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाएंगे।
जितना मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी IPSC नेम अगर आपको आगे करने के लिए, तो आप लोग क्या सबसे पहले इसमें क्या सोचेंगे कि अब सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाएं। आया समझ में? कार्बन की लंबी श्रृंखला, फिर सेकंड स्टेप क्या है, गिनती करेंगे, और गिनती करने के बाद क्या हो जाएगा इधर। तो इसका नाम बताइए। अब इसमें प्रतिस्थापन आ गया ना ये, तो गिनती कहाँ से करेंगे कि प्रतिस्थापन सबसे पहले मिल जाए। फंक्शनल ग्रुप कहीं इसमें आया है? नहीं। ट्रिपल बंद आया है इसमें? डबल बंद आया है? तो यहाँ से प्रतिस्थापन आया है? बिल्कुल आया है। तो गिनती हम लोग उधर से करना स्टार्ट करेंगे जहाँ से प्रतिस्थापन सबसे पहले मिल जाएगा। हाँ समझ में? देखिए इधर, तो सबसे पहले गिनती यहाँ से कहाँ से करेंगे? गिनती यहाँ से कि सबसे पहले प्रतिस्थापन से। तो आप लोग ये बताइए कि किधर से गिनती करेंगे प्रतिस्थापन हमको सबसे पहले मिल जाएगा। प्रतिस्थापन हमको लेना, गिनती किधर से स्टार्ट करेंगे? प्रतिस्थापन हमको पहले मिल जाए इधर से। तो 1 2 के साथ मिल गया, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 4, इधर से करेंगे देखिए 2 एक साथ मिल जा रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 के साथ मिल जाए। तो सबसे पहले इसको कम अंक चाहिए ना प्रतिस्थापन को। अब गिनती सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाना गिनती हो गई। अब इस सूत्र पे याद के रखिए। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन आया है, मेथिल आया है ना। तो मेथिल कितने के साथ आया है? 2 के साथ आया है। तो हम लोग लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। मेथिल हो गया। श्रृंखला खुला है, कार्बन कितना आ गया 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, 2 मेथिल ब्यूट, प्लस का N, तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। ये क्लियर हुआ? 2 मेथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका, इसमें करेंगे अब देखिए प्रतिस्थापन आ गया, प्रतिस्थापन आए छोड़ दिए। पहले हम लोग क्या करेंगे? कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाएंगे। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला तो यही तो बनेगी, कौन सी? सीध वाली, एकदम सीधे कार्बन की लंबी श्रृंखला बन गई। अब क्या करेंगे? गिनती स्टार्ट करेंगे। गिनती स्टार्ट वहाँ से करेंगे जहाँ से प्रतिस्थापन को सबसे पहले। फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये वाला है नहीं। अब क्या करेंगे? प्रतिस्थापन। जब प्रतिस्थापन आ गया तो गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि प्रतिस्थापन को कम अंक मिलना चाहिए। तो अब इसका नाम क्या होगा? लिखेंगे 2 ब्रोमो, और कार्बन कितना है? 4 के लिए ब्यूट प्लस N, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 4 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ क्या आ गया? यहाँ तो 2 बार आ गया। अब तो इसमें सोचने वाली बात है, गिनती किधर से करेंगे? दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरफ कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो एक ही तरफ से करेंगे ना। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला तो ये है। गिनती हम लोग 1 2 3 और 4। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि 2,3। क्या लिखेंगे? 2,3। और थोड़ा सा एक बात और याद रखिए, कोई भी प्रतिस्थापन अगर 2 बार आ गया, अगर 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 5 और 6, अगर 1 बार आ गया तो उसे लिखते हैं मोनो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 2 बार आ गया तो वहाँ पे लिखते हैं डाई शब्द, 3 बार आ गया तो वहाँ पे लिखेंगे ट्राई, 4 बार आ गया तो वहाँ पे लिखेंगे क्या? टेट्रा, 5 बार आ गया तो पेंटा, और 6 बार आ गया तो हेक्सा लिखेंगे। याद रखिएगा, मोनो को लिखिए या मत लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 3 आ गया तो उसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 3। क्या लिखेंगे? 2 3। और 2 बार आया तो लिखेंगे यहाँ से डाई। और क्या 2 बार आया है? ब्रोमो। ये हो गया ब्रोमो। अब नाम पूरा लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूट प्लस N यानी क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। कोई भी चीज़ अगर 2 बार आ गया तो उन गिनती के साथ, अगर यहीं पर सुनिए एक और, जैसे एक और एग्जांपल देखिए यहाँ से, छठा वाला, जैसे कि छठा देखिए यहाँ से, एक और बता दे रहा हूँ। छठा ऊपर पहले इसको देखिए, ये वाला देखिए खत्म हो जाए। इसमें क्या है कि कार्बन की हम लोग क्या बनाएंगे? कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? सीध वाली। कौन सी होगी? कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? सीध वाली। तो देखिए इधर कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? ये वाली, यही तो होगी। ये क्या है? कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो ये कार्बन की लंबी श्रृंखला करने के बाद गिनती किधर से स्टार्ट करेंगे? अब इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इतना जितना मैं लिखा हूँ सबको एकदम ध्यान से देखिएगा, सब कोई भी एक प्रकार का नहीं है, सब बिल्कुल अलग अलग है। तो अब देखिए, अभी तो मैं बताया हूँ कि गिनती वहाँ से करेंगे कि इधर से प्रतिस्थापन पहले मिल जाए, ठीक है ना। अभी मैं ये आपसे ये बताया हूँ कि गिनती हम लोग वहाँ से करेंगे कि सबसे पहले प्रतिस्थापन पहले मिल जाए। तो इसमें प्रतिस्थापन कौन है? ये भी और ये भी। अब क्या करेंगे? गिनती नहीं, अब तो गलत हो गया।
अभी मैं एक अभी इसमें बताया हूँ गिनती, अगर प्रतिस्थापन आगे गिनती दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन इसमें गलत हो गया। अब इस पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब हम A to Z पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन आता है, समझ में आ गया कि नहीं? तो सबसे पहले आता है C आता है, फिर उसके बाद F आता है। तो गिनती हम लोग यहाँ से करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है कितने अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें? तो गिनती हम लोग कहाँ से कर देंगे? यहाँ से 1 2 3 और ये 4। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब इसमें डाई, अब डाई वही नहीं लगाएंगे, जब एक ही प्रकार का तब ना डाई और ट्राई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग आया है यहाँ पर, तो इसका नाम लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्यों लिखेंगे? क्या हमको पता है, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं क्लोरो। फिर लिखेंगे 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो। कार्बन कितना है? 4, तो लिखेंगे ब्यूट, अब प्लस एन, तो ब्यूटेन। 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन हो गया। समझ में आया?